मैंने क्या किया है, मैं रिपीट कर देता हूँ। मैंने index.html बनाया है और उसमें चारों स्लाइडर की जो इमेजेस मैंने डाउनलोड करी है उनको जस्ट अभी लिस्ट करवाया प्योर HTML, और कुछ नहीं किया। कुछ रिफ्रेश करें तो कुछ इस तरीके से आ रही है चारों इमेजेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो एक अच्छा, यहाँ राइट नाउ मैंने एक अंदाजे से जस्ट डाउनलोड कर ली थी गूगल से। इन सब के साइज अलग अलग है, ठीक है। ऑफ कोर्स जब आप प्रोडक्शन की किसी वेबसाइट पे काम कर रहे होंगे तो आपके साथ कोई ना कोई डिजाइनर या कोई ऐसा बंदा होगा जो, या आप खुद होंगे जो आपको इमेजेस पे काम कर रहा होगा, तो आपको इमेजेस उसी साइज की लेनी चाहिए जो साइज आप यूज करने वाले हैं, ठीक है। सही तरीका तो ये है। सही। राइट नाउ मैंने गूगल से रेंडमली उठा ली और आप देख सकते हैं सारी इमेजेस जो हैं शो तो हो रही है, लेकिन सबके साइज अलग अलग हैं। किसी का कुछ साइज है, किसी का कुछ साइज है। तो सबसे पहली चीज़ मैं ये कर रहा हूँ कि इन सबको एक ही साइज पे करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं इनको एक एक क्लास दे रहा हूँ इमेजेस को। स्लाइडर इमेज क्लास दी है मैंने, सबको दे देता हूँ। सही है जी। अच्छा, आप जब तक क्लास सुन भी रहे हैं मेरे साथ साथ, आप लोग भी कोई सी चार इमेज भी डाउनलोड करके रखें जब तक, ठीक है। क्योंकि जब आप कर रहे होंगे आपके पास जाहिर सी बात है ये वाली इमेजेस तो नहीं होंगी। तो आप कोई और सी इमेज डाउनलोड करके रखें पहले से, ताकि जब मैं आपको टास्क करने के दूँ तो आप इमेजेस जो अपने हिसाब से चेंज करें। सही है। अभी मैं आपसे भी करवा रहा हूँ यही चीज़। क्लास सेलेक्टर के लिए डॉट करके हम क्लास का नाम लिखते हैं, ये आ गया, ठीक है। या मैं इसको विड्थ और हाइट देता हूँ। सबसे पहले विड्थ में देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 70% दे के देखते हैं, और हाइट 300 पिक्सल। सब सबका, क्योंकि ये क्लास बिलीव है तो सबकी विड्थ और हाइट सेट हो जाएगी। तकरीबन मुनासिब है। हाइट थोड़ी सी और बढ़ाते हैं, 400 करते हैं। हाँ, अब तकरीबन कुछ सही सा लग रहा है, ठीक है। अब हम मुझे इस पूरे को, अच्छा सबसे पहले, अच्छा इसकी लॉजिक क्या बनेगी। लॉजिक बनेगी इस तरीके से जो मैं करने वाला हूँ, कि ये चारों इमेजेस जो राइट नाउ इस तरह शो हो रही हैं, ये सब एक ही जगह पे आ जाएंगी, यानी एक ही, एक के ऊपर एक आ जाएगी। चारों इमेजेस एक के ऊपर एक आ जाएंगी, और आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम, लाइक 3 सेकेंड या 2 सेकेंड, हर 2 सेकेंड या 3 सेकेंड के बाद एक एक इमेज जो है उसके ऊपर आ जाएगी, ठीक है। फिर दूसरी इमेज ऊपर आ जाएगी। तो अगर मैं एक बात कहूँ, आप मुझे चैट पे जवाब दीजिएगा, अगर ये सारी इमेजेस एक के ऊपर एक ओवरलैप करते हुए आ जाएं तो एक वक्त में यूजर को तो एक ही दिखेंगी। ये चीज क्लियर है आपको। ठीक हो गया। ये चीज नहीं क्लियर है शिदात। चले मैं दोबारा बता देता हूँ। अभी मैंने किया कुछ नहीं है, मैं अभी नॉर्मल इमेजेस शो हो रही हैं इस तरीके से। ये बात तो क्लियर होगी। अब मैं करने ये वाला हूँ कि मैं इन सारी इमेजेस को एक ही पोजीशन पे रखने वाला हूँ। जाहिर सी बात है, जब आप कोई स्लाइडर चलाते हैं तो स्लाइडर जो होता है वो ऐसे तो नहीं शो हो रहा होता, ठीक है। वो तो एक ही इमेज शो हो रही होती है, फिर वो हट जाती है, दूसरी शो हो जाती है, फिर वो हट जाती है, तीसरी शो हो जाती है, ठीक है जी। तो हमारे पास जो ये इमेज शो हो रही है इस तरीके से, मैं ये करने वाला हूँ कि चारों इमेजेस को एक के ऊपर एक ओवरलैप करने वाला हूँ, यानी एक ही पोजीशन पे आ जाएंगी सारी, एक के ऊपर एक। जो इमेज ऊपर होगी वो नजर आ रही होगी, फिर दूसरी इमेज को मैं ऊपर ले आऊंगा वो नजर आ जाएगी, फिर तीसरी इमेज को ऊपर लाऊंगा वो नजर आ जाएगी। अब क्लियर हुआ मैं क्या करना चाह रहा हूँ। बाकी स्टूडेंट ये बात क्लियर हुई है मैं क्या कह रहा हूँ। सवाल तो अभी मैंने पूछा नहीं है। सवाल अभी पूछूंगा, पहले मुझे ये बताएं ये चीज क्लियर हुई है कि जो चीज हम करने वाले हैं। अच्छा जी, सवाल अब ये है, नहीं है क्लियर राफे को। जिस तरह एक बंच ऑफ पेपर ले लें, आप चार पेपर को ले लें, चारों पेपर को हाथ में पकड़ लें एक साथ, तो कैसे पकड़े हुए होंगे आप। चारों पेपर एक ही पोजीशन पे होंगे, लेकिन एक के पीछे दूसरा होगा, दूसरे के पीछे तीसरा होगा, सही है। आपको कौन सा दिखेगा, जो सबसे ऊपर होगा। अब आपको दूसरे नंबर का जब पेपर देखना होगा तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट पेपर को उठा के उसको कहीं और मूव कर देंगे तो दूसरा पेज जो है वो ऊपर आ जाएगा, वो दिख रहा होगा। फिर उसको उठा के कहीं और रख देंगे तो तीसरा नजर आ रहा होगा। फिर तीसरे को हटाएंगे तो चौथा नजर आएगा, इसी तरह होगा ना। अब समझ में आया राफे। अभी भी किसी को समझ नहीं आया तो बताएं।
मुझे मैसेज क्यों नहीं सेंड हो रहा है यार, सब सेंड कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप मेरे वॉइस को सुन रहे हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, मैं व्हाट्सएप पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। अभी करेंगे कैसे वो नहीं, सभी हम डिस्कस करते हैं। व्हाट्सएप पे जो स्टूडेंट हैं अगर उनको मुझे मैसेज नहीं कर पा रहे हैं तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, मैं आपका मैसेज व्हाट्सएप पे भी रीड कर रहा हूँ। हम्म, मैं जो आपको ओवरलैपिंग वाली बात कर रहा हूँ कि एक के ऊपर एक इमेज आ जाएगी, ये वाली बात समझ आ गई है? जिसको नहीं आई है वो बताए मुझे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, अब दूसरा जो मेरा क्वेश्चन है, एक्चुअली क्वेश्चन ये है मेरा कि आप ये जो ओवरलैपिंग है इसको कंट्रोल किससे करते हैं? सीएसएस में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर दो एलिमेंट एक दूसरे के ऊपर आ रहे हों, लाइक H1 या पैराग्राफ, या कोई भी दो एलिमेंट एक दूसरे के ऊपर आ रहे हों और आपको ये कंट्रोल करना है कि किसको ऊपर रखना है और किसको नीचे रखना है, तो कौन सी प्रॉपर्टी से आपने इसको सीखा था? याद करें और बताएं। अनीस बिल्कुल सही है, तैमूर सही कह रहे हैं आप, साकिब बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा, जिनको मैंने कहा है व्हाट्सएप पे पूछने, वो ग्रुप पे पूछे, मुझे प्राइवेट मैसेज नहीं करो यार। प्राइवेट मैसेज में असल में चेक नहीं कर पाऊंगा ना सबके। ग्रुप तो मैंने एक ओपन किया हुआ है व्हाट्सएप पे। अभी क्लास के दौरान मैं सबके इंडिविजुअल मैसेज तो नहीं चेक कर पाऊंगा। ग्रुप पे ये है कि एक ही चैट खुली हुई होगी, उसको मैं देख लूंगा। नहीं शहजाद, आपका जवाब गलत है। अहमद, आपका जवाब भी गलत है। ओवरलैपिंग की बात कर रहा हूँ मैं। मैंने सवाल ये पूछा है कि ओवरलैपिंग कैसे कंट्रोल होती है। वो होती है जेड इंडेक्स। ठीक है, जेड इंडेक्स हमने पढ़ा था सीएसएस में, उससे हम ये कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट ऊपर शो करना है। ठीक है जी, वही लॉजिक हम यहाँ पे भी अप्लाई करने वाले हैं। अच्छा, सबसे पहला काम मैं ये करने वाला हूँ, इस पूरे को एक के ऊपर एक लाने के लिए मैं इसके ऊपर एक पोजीशन अप्लाई कर रहा हूँ। पोजीशन एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, ये अज्यूम करेंगे ये सारी इमेजेस, क्योंकि ये क्लास सब पे लगी हुई है, तो ये सब अजम्पशन इनकी ये होगी कि एलिमेंट कोई और सा नहीं है। और क्योंकि कोई और सा एलिमेंट नहीं है तो सारी इमेजेस यहीं से स्टार्ट हो जाएंगी, चारों की चारों। ठीक है जी। पोजीशन एब्सोल्यूट के बाद मैं अगर इसको रिफ्रेश करूं, चारों इमेजेस जहाँ पे आपको नजर तो एक ही आ रही है, लेकिन चारों इमेजेस यहीं से स्टार्ट हो रही हैं, एक ही जगह पर। क्योंकि विड्थ और हाइट सबकी सेम है, सब एक ही जगह से स्टार्ट हो रही है। ठीक हो गया। और एक के ऊपर एक है राइट नाउ ये। सही है, चारों इमेजेस एक के ऊपर एक है। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट हमें ये करना है कि मैं चाह रहा हूँ ये सेंटर में आ जाए। ठीक है, तो अगर मुझे इसको सेंटर में करना है तो मैं इसको लेफ्ट अगर दूं, लेफ्ट से मैं इसको आगे करना चाहूँ, कितना आगे करूंगा मैं? क्लास मुझे आप लोग चैट पे बताएं अपनी अकल यूज करते हुए, फिर मैं इसके एक तरीका भी बता दूंगा। अकल यूज करते हुए बताएं कि मैं लेफ्ट की पोजीशन क्या दूं कि ये एग्जैक्ट सेंटर से स्टार्ट हो रहा हो। नहीं, मार्जिन जीरो ऑटो से ये काम नहीं करेगा। अच्छा, तैमूर का जवाब है, अनीस का जवाब है 50%। अनीस और माइनस में नहीं जाएगा यार, कुछ लोगों का जवाब 50% है। तैमूर, आपका जवाब बिल्कुल सही है, लेकिन अभी हम बाकी स्टूडेंट का आंसर देख लें पहले। अच्छा क्लास में पहले इसको 50% देकर देखता हूँ, फिर 25% भी देके देखेंगे। सही है, पहले मैं 50% दे रहा हूँ इसको। सही है, 50% का मतलब ये है कि जो भी विड्थ है उसके 50% पे जाओ और वहां से स्टार्ट करो। आई थिंक अगर इमेज यहाँ कहीं से स्टार्ट होगी तो ये सेंटर तो नहीं लग रहा। सही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, अगर ये इसको मैं हटा दूँ। ठीक है। तो ये अच्छा, ये 50% इसने किस हिसाब से 50% किया है ये मुझे भी नहीं समझ आ रहा, बट स्टिल ये सेंटर नहीं लग रहा। ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं इसको 25% करूँ तो अभी भी ये नहीं। सही है, हमें दोनों तरफ इक्वल डिस्टेंस चाहिए। सही है जी। अच्छा, अब इसकी लॉजिक क्या बन सकती है? लॉजिक सुने आप। हमने इसको विड्थ दिया 70%।
70 का मतलब ये है कि जो भी स्क्रीन ये विड्थ बन रही होगी उसके 70% का ये इमेज के साइज रहेगा। तो बाकी जो बचा वो कितना बचा, वो बचा 30%। जो स्पेस है वाइट यहाँ पे और यहाँ पे कलेक्टिवली ये दोनों 30% हो जाएंगे। सही है। अब 30% में से अगर आधा हमें इस तरफ छोड़ना है लेफ्ट साइड पे और आधा हमें राइट साइड पे छोड़ना है, तो मैं लेफ्ट को अगर 15% दे दूं, ठीक है, यानी लेफ्ट से 15 छोड़ दें, और क्योंकि उसके बाद 70% पे खत्म हो जाएगा तो राइट पे भी 15% छूट जाएगा। ठीक है। तो अब ये 100% एक्यूरेट है कि बिल्कुल सेंटर में आया हुआ है। ये वाली लॉजिक समझ में आ गई है आपको? मैंने एग्जैक्ट सेंटर में कैसे किया है? अच्छा, नहीं आई है। कुछ को आप ज्यादातर को आ भी गई है, लेकिन चले हम दोबारा देख लेते हैं। देखिए, मैं थोड़ी देर के लिए लेफ्ट को हटा देता हूँ। कमेंट कर दिया। सही। हमने दी हुई है विड्थ 70%, यानी कि पूरी स्क्रीन के साइज का 70% इमेज की विड्थ है यहाँ तक। सही है जी। बाकी बच गया। सुराग का अगर आप पिक्सल में दिया हुआ होता तो फिर आप पिक्सल को डिवाइड करते, आपको फिर डेफिनेटली देख, मिसाल के तौर पे आपको स्क्रीन का साइज पता है 4000 पिक्सल और आपने दिया है 3000 पिक्सल। सही है। 3000 पिक्सल आपने दिया है, तो आपकी अकल क्या कहती है, बाकी बचे 1000 पिक्सल। आपको 500 राइट साइड पे रखने होंगे, 500 लेफ्ट साइड पे रखने होंगे, तो फिर उस केस में आप यहाँ पे 500 पिक्सल लिख रहे होंगे लेफ्ट में। ठीक है। अब हमारे केस में हमने 70% दिया है ताकि स्क्रीन साइज के हिसाब से विड्थ जो है एडजस्ट होती रहे। तो 70% के अलावा बाकी बच गया ये जो व्हाइट स्पेस है, ये 13%, यानी 30%। सही है। अब इस 30% का आधा यानी कि 15% हम चाहते हैं लेफ्ट साइड पे शो हो रहा हो और 15% हम चाहते हैं राइट साइड पे शो हो रहा हो। तो 15% अगर हम इसको आगे कर दूंगा तो ये इमेज उठकर या जो यहाँ पे खत्म हो रही है तकरीबन फिर यहाँ पे खत्म हो रही होगी। ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको कैलकुलेट किया। भाई अब क्लियर हो गया या अभी भी रहती है कुछ लोगों के दिनों में ये बात? क्लियर है ये चीज? अबे पूछ लो यार, क्वेश्चन है तो। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ लें। ठीक हो गया, अब हम आगे बढ़ लें। नेक्स्ट स्टेप हमें ये करना है, हमें दोनों साइडों पे ना एक एक क्लिकेबल बटन बनाने हैं। अच्छा, मुझे कोई अच्छी इमेजेस मिल नहीं रही थी, मैंने ये जो भी मिल गई इसी पे हम गुजारा कर लेंगे आज की क्लास में। आप लोग जब घर पे जब प्रैक्टिस के लिए बना रहे हो तो अच्छी इमेज ढूंढ लेना। ठीक है। तो मैं दो और इमेजेस ऐड कर रहा हूँ इसमें। अगेन आप, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही मार्कअप बनाएं जैसे मैं बना रहा हूँ। ठीक है। इमेज डॉट इमेजेस और लेफ्ट एरो डॉट पीएनजी, इसका नाम मैं लेफ्ट एरो रख देता हूँ। और अच्छा, जो सवाल अभी मैंने पूछा था उसी तरह का एक क्वेश्चन दोबारा मैं पूछने वाला हूँ, तो अभी तवज्जो बिल्कुल गौर और फिक्र से सुनते रहें आप। सही है। अच्छा, ये इमेज मुझे ये वाला नहीं चाहिए, मुझे ये वाला चाहिए। राइट एरो, राइट एरो और जेपेग की जगह, सॉरी, पीएनजी करके देखते हैं। ये हो गया। अब इसके साइज, इसको भी क्लास दे के साइज दे देते हैं, ये भी डिफरेंट साइजेस की हैं एरोस। और एरोस, इसको मैं विड्थ दे देता हूँ, विड्थ 30 पिक्सल, हाइट 30 पिक्सल। अच्छा, ये राइट वाली की इमेज थोड़ी छोटी है तो राइट वाले को मैं थोड़ी सी अलग से स्टाइलिंग दे देता हूँ। इसको स्टाइलिंग देते हैं। तकरीबन डबल का मुझे फर्क लग रहा है तो मैं इसको 60 कर देता हूँ। अंदाजे से कर रहा हूँ अभी मैं। ठीक है।
ज़्यादा ही बड़ा हो गया। अब तकरीबन बराबर है, थोड़ा सा और कम कर लेते हैं। 45 साइज तकरीबन बराबर हो गया है, पोजीशन अभी सेट नहीं है। ठीक है, अब तकरीबन बराबर बराबर। अच्छा, ये मुझे चाहिए तकरीबन इस जगह पे और इस जगह पे। ठीक है, ये वाला चाहिए मुझे, ये जो ये वाली इमेज है ये मुझे चाहिए तकरीबन इस जगह पे और इस जगह पे। ठीक है, यानी मैं आपको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं इस वाली ये जो लेफ्ट एरो है इसको सेट करने वाला हूँ। ठीक है, लेफ्ट एरो की भी एक स्पेशल क्लास बना लेते हैं। का नाम रख देते हैं लेफ्ट एरो। मेरी वॉइस क्लियर है सबको? ठीक हो गया। मैं इन दोनों को दे रहा हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट, यानी दोनों एरोज जो है एक ही जगह से शुरू हो रही होंगी तकरीबन। ठीक है, दूसरी इमेज थोड़ी सी नीचे इसलिए आ रही है, आई थिंक उस इमेज के अंदर थोड़ा सा मार्जिन वार्जिन है। ठीक है, इमेज के अंदर थोड़ा सा गैप है तो इसलिए इस तरह शो, तो उससे कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब हमें इसको अगर आगे इस जगह तक तकरीबन लाना है, तो अगर मैं साइज दूं राइट एरो का पोजीशन एब्सोल्यूट के साथ, राइट एरो में सॉरी लेफ्ट एरो में, तो क्या दूं? सोच के बताइए, मेरा सवाल सुन लीजिए दोबारा। ये लेफ्ट एरो है, लेफ्ट एरो की भी बात हो रही है सिर्फ। ठीक है, लेफ्ट एरो को मुझे यहाँ पे लाना है पहले। अभी सिर्फ इतनी बात करते हैं कि इस जगह तक लाने के लिए मुझे इसको लेफ्ट की क्या वैल्यू देनी होगी। ये आपके पास सीएसएस है पिछली, इसको देखते हुए बताइए। अगेन तैमूर करीब करीब है आप। इस बार आप लोग काफी करीब हैं। ठीक है, 15% मैं दे के देखता हूँ, लेकिन चलें पहले मैं इसको चला लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। 15% आपके यहाँ पे दिया है मैंने। चलाते हैं इसको। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। वाई यहाँ पे क्यों आया है? क्योंकि 15% जो आपने कैलकुलेट किया वो तो इस इमेज की यही यही चीज तो है, जहाँ से स्टार्ट हो रही है ये इमेज भी यहीं से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो हमें 15% एग्जैक्टली नहीं देना है, 15 में से थोड़ा सा कम कर लेते हैं हम। 12% करके चेक करते हैं, ज्यादा हो गया। 14 करके चेक करते हैं, 13 अप्रोक्सीमेटली सही है। अब बिल्कुल एकदम चिपका हुआ आ गया, बिल्कुल सही है। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह अब ये वाली इमेज है, ये मुझे चाहिए इस जगह पे। अब बताएं, इसके लिए जवाब बताएं। ये मैं आपको सीएसएस खोल देता हूँ, कैलकुलेट करके बताएं। अच्छा जी, अब मैं राइट एरो को भी देके देखता हूँ। लेफ्ट की से हमें इसको देना है, मिसाल के तौर पर आप लोग बता रहे हैं 76.5 कह रहे हैं, 76.5%। ठीक है, ये यहाँ पे आया है। आपने जो 70% गिना है ना, वो आपने सिर्फ आई थिंक इसका गिन लिया है। जो हमने 15% ये छोड़ा है इसको भी तो गिनो। ठीक है, उसको आपने नहीं गिना। तो मैं इसको बढ़ा देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 15% और 70% ये हो गए 85%। ठीक है, ये थोड़ा सा आगे हो गया, इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 83 कर लेते हैं। बहुत कम हो गया भाई, अब तकरीबन सही है। ठीक है जी, सॉरी, यहाँ तक सही है, सबको समझ आ गया। अब दोनों को मुझे टॉप से क्या पोजीशन देनी होगी कि ये एग्जैक्ट तकरीबन सेंटर में आ जाए। ठीक है, इसके लिए आप मुझे जवाब दें। ये रही आपकी सीएसएस, सोच समझ के जवाब दें, कोई मसला नहीं है।
ये टॉप की CSS है, और कितना ऊपर कर दूं, यहीं से तो स्टार्ट हो रही है ये। वरा आपका जवाब तकरीबन सही है, बिल्कुल सही है। बहुत सारे स्टूडेंट तकरीबन सही बता रहे हैं। मैं उतनी ही दे के चेक कर रहा हूँ। देखिए मैंने हाइट दी थी 400 पिक्सल, ठीक है। तो अगर मैं 400 पिक्सल का बिल्कुल हाफ देता हूँ तो ये यहाँ पे आ जाएगा, तो सेंटर तो नहीं होगा लेकिन सेंटर के आसपास आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको टॉप दे रहा हूँ 200 पिक्सल, ठीक है। टॉप से ये वाली जगह सेंटर है, लेकिन यहाँ से इमेज हमें स्टार्ट नहीं करनी है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो हमें थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना होगा अपने हिसाब से। इसको मैं 198 कर देता हूँ, 198। लेट अस सी, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, थोड़ा सा और कम करते हैं 197। इसको आई एम नॉट श्योर फर्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा। अब थोड़ा सा, अब ज़्यादा मुनासिब लग रहा है, ठीक हो गया। अब बिल्कुल सेंटर में लग रही है मुझे ये दोनों इमेजेस। शायद यकीनन अभी भी थोड़ा बहुत फर्क होगा, जाहिर है हमने इसको 100% तो उस तरह कैलकुलेट नहीं किया, बट हमें काफ़ी चीज़ों का आइडिया हो गया है। सही है जी, यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर है? कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? आपके HTML और CSS का काम तकरीबन खत्म हो गया। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखें, जो प्रॉपर्टीज कॉमन थी वो मैंने एरोज में दी हैं, क्योंकि ये एरोज लेफ्ट और राइट दोनों पे लगी थी। जो प्रॉपर्टीज अलग अलग थी, लाइक लेफ्ट दोनों का अलग था, तो मैंने अलग अलग दी, तो इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। सही है, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? अदरवाइज हम जावास्क्रिप्ट पे शिफ्ट होने वाले हैं। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए आप लोग। कोई क्वेश्चन नहीं है जी? शायन क्या पूछ रहे हैं? लाइन नंबर 12 में सेमीकोलन नहीं है यार, भूल गया हूँ, लगा लेता हूँ, लगा दिया, ठीक है। अच्छा जी, HTML5 ये लें, ये रही HTML5। मैंने जस्ट 6 इमेजेस यहाँ शो कराई हैं, और 6 की 6 इमेजेस को जो है CSS से उनकी पोजीशन वगैरह कंट्रोल की है। अभी तक मैंने Z इंडेक्स कहीं नहीं लगाया। क्लास क्लियर है सर, ये चीज आगे बढ़े? आगे बढ़े या आप ये HTML CSS का वर्किंग करना चाह रहे हैं अभी? चलें ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। अब हम जावास्क्रिप्ट पे वर्किंग करने वाले हैं। जावास्क्रिप्ट पे मैं सबसे पहले स्लाइडर इमेजेस को पिक करने वाला हूँ। वार स्लाइडर इमेजेस डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। इन सारी इमेजेस को मैंने एक कॉमन क्लास दी हुई है, उसका नाम है स्लाइडर इमेज। मैंने यहाँ पे स्लाइडर इमेजेस को पिक कर लिया है फॉर टेस्टिंग पर्पज। इधर हमने सही कलेक्ट किया या गलत किया, मैं कंसोल भी करा लेता हूँ। अच्छा, इस स्लाइडर इमेज में क्या मिलेगा मुझे? अरे मिलेगी, बिल्कुल सही है। मैं इसको चला लेता हूँ और इसको रिफ्रेश, इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन करते हैं, चेक करते हैं कि हमारे पास सही आ रहा है। सॉरी, कंसोल पे आ जाते हैं। HTML की 4 हमें कलेक्शंस मिल गई, ठीक है। अब मैं इन पूरी अरे के ऊपर सारी वर्किंग करवानी है, ठीक है। सबसे पहले जो मैं एक डिफॉल्ट फंक्शन लिख रहा हूँ कि जैसी पेज लोड हो, हर 2 सेकंड या 3 सेकंड के बाद इमेज जो है स्वैप होती रहे, यानी एक के ऊपर एक आती है, ठीक है। और वो रैंडमली नहीं होगा, वो सीरीज में ही होगा। लाइक जो 0 पे पहले शो हो रही है तो 1 पे शो हो रही हो, फिर 2 पे शो हो रही हो, फिर 3 पे शो हो रही है। सही है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिख रहा हूँ, सेट इंटरवल फंक्शन, और इसको सेकंड पैरामीटर में राइट नाउ 1000 पास कर रहा हूँ ताकि क्विकली इमेजेस चेंज हो, अदरवाइज हम इसको बाद में 3000 कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहला काम हमें ये करना है कि जितनी भी इमेजेस हैं उन सब का Z इंडेक्स हो जाए 0। डिफॉल्ट पे शायद 0 ही होगा, ठीक है। सबसे पहला काम हम ये कर रहे हैं कि फॉर लूप लगाया मैंने, फॉर var I is equal to 0, I should be less than
स्लाइडर इमेजेस की जो अरे है उसकी लेंथ और आई प्लस प्लस, ठीक है हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, हमें स्लाइडर इमेज का जो इंडेक्स चल रहा है उसके स्टाइल में जाके, सॉरी, उसके स्टाइल में जाके z इंडेक्स को हमने करना है 0। पहली चीज तो ये होगी, जितनी भी इमेजेस हैं, 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं, जो भी हैं, सबको हमने 0 कर दिया, ठीक है। अब हमें दूसरा काम करना है। दूसरा काम हमें क्या करना है, हमें एक, मैं यहाँ पे बना देता हूँ वार टॉप इमेज इंडेक्स इनिशियली 0। मैंने यहाँ पे कहा कि एक इंडेक्स मैंने वैल्यू रखी कि जो इमेज मुझे टॉप पे शो करवानी है उसकी इनिशियल वैल्यू मैंने रख दी 0, यानी कि 0 इमेज को सबसे पहले टॉप पे शो करवानी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक लाइन और लिख रहा हूँ, जिस तरह हमने यहाँ पे ये पूरी लाइन है ना, इसमें तो हमने कहा है कि जो भी आई चल रहा हो, यानी कि बारी बारी सबको आपने 0 कर दिया। इसी लाइन को मैंने कॉपी किया, बट एट दिस टाइम मैंने आई की जगह ये जो मैंने इंडेक्स बनाया हुआ ये पास कर दिया, ठीक है। और इसको 0 की जगह मैंने कर दिया मिसाल के तौर पर 10। अब जो इंडेक्स मैंने यहाँ रखा होगा, जाहिर है उसका इंडेक्स अगर 10 है z इंडेक्स और बाकी सबका z इंडेक्स जो है 0 है, तो 10th वाली वैल्यू ज्यादा है तो ये ऊपर शो होगा। क्लियर है ये वाली चीज, ये वाली लॉजिक क्लियर है, सबको क्लियर है ये वाली बात? ठीक है, मैं दोबारा भी रिपीट कर देता हूँ। देखें, मैंने क्या कहा है, मैंने ये बात कही है कि लूप से सबसे पहले सबका z इंडेक्स हमने कर दिया 0। उसके बाद हमने एक वेरिएबल में इनिशियल वैल्यू रखी थी 0। इसका क्या मतलब है, हमने कहा कि जो 4 इमेजेस हैं उसमें 0 इंडेक्स वाली इमेज को इसकी वैल्यू क्या बनेगी, 0 बनेगी ना। 0 इमेज वाले इंडेक्स की z इंडेक्स को आप 10 कर दो। तो अब सारी इमेजेस का z इंडेक्स 0 है, सिर्फ हमारे वाले का z इंडेक्स जो है वो 10 है। सही है। बड़ा z इंडेक्स अलग चीज है, अरे की इंडेक्स अलग चीज है। अरे की इंडेक्स तो ये होती है कि आपको ये चेक करना है कि लाइक कौन सी लिस्टिंग की नंबर की बात हो रही है, 0 पे ये इमेज रखी हुई है, 1 पे कोई इमेज रखी हुई है, ठीक है, एंड सो ऑन, कि किस नंबर की लिस्टिंग की बात कर रहे हैं। ये होती है अरे की इंडेक्स। जेड इंडेक्स का मतलब ये होता है जिस जेड इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा होगी वो इमेज ऊपर शो होती है। स्लाइडर इमेज में हमें जो इमेज ऊपर शो करवानी है हम उसकी जेड इंडेक्स वैल्यू को 10 रखते हैं, ठीक है जी। मुझे इनिशियल वैल्यू जो जिसकी 0 है उसको दिखाना था, उसको मैंने कर दिया 10, ठीक है। नाउ अब मैंने क्या किया, मैंने कहा टॉप इमेज का जो इंडेक्स है इसमें एक ऐड कर दो। अब जब 1 सेकंड के बाद दोबारा कोड चलेगा, एट दैट टाइम इसमें हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। सही है। अब क्योंकि दोबारा से सबको 0 कर दिया है और 1 वाले को 10 कर देगा, अब दूसरी इमेज ऊपर आ जाएगी। फिर जब ये चलेगा तो अगली दफा में इसको वैल्यू मिलेगी 2, तो दोबारा z इंडेक्स, अब सेकंड इमेज जो है वो सबसे ऊपर आ जाएगी, एंड फिर नेक्स्ट टाइम मिलेगा 3, और इस तरीके से ये चलता रहेगा। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, प्रॉब्लम तब आएगी जब ये जो टॉप इमेज का इंडेक्स है ये चलते 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 इमेजेस की अरे की लेंथ से भी ज्यादा हो जाए। लेंथ है 4 और ये प्लस होते होते 5 हो जाए, तो 5 फिफ्थ इंडेक्स पे तो इसे कुछ मिलेगा ही नहीं। सही है। तो जब फिफ्थ इंडेक्स पे कुछ मिलेगा ही नहीं तो फिर तो एरर आ जाएगा। तो अभी हम इसको पहले चला के देखते हैं। इमेज चेंज हो रही है, अब एरर आने शुरू हो गए। जितनी इमेजेस की लेंथ थी तब तक चला है, उसके बाद एरर आ गया। अच्छा, मेरी आवाज किस किस को नहीं आ रही है भाई, आवाज आ रही है मेरी, क्लियर है? अच्छा जी, प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई है, जब तक इमेजेस उस लिस्ट में पड़ी हुई थी तब तक तो सही चला, उसके बाद हमारे पास ये एरर आ गया क्योंकि वो है ही नहीं लिस्ट में हमारे पास। ठीक है, अब हम इसको करेक्ट करना होगा। करेक्ट कैसे करेंगे, हम यहाँ एक इफ की कंडीशन लगाएंगे। हम कहेंगे कि अगर ये जो टॉप इमेज का इंडेक्स हमने बनाया है ये बराबर हो जाए या बड़ा हो जाए,
किससे? स्लाइडर इमेज की लेंथ से, यानी जो हमारे पास स्लाइडर इमेजेस रखी हुई हैं उनसे भी बढ़ जाए तो आप इसकी वैल्यू को दोबारा से कर दें 0। सही है, यानी कि दोबारा अब ये 0 से चलना शुरू हो जाए। ठीक है जी, इसको रिफ्रेश करते हैं। अब इसको एरर नहीं आना चाहिए, अब एरर नहीं आ रहा। ठीक है, अब आप इसके टाइम को अपने हिसाब से सेट कर लें, जरूरी नहीं है कि आप 1 सेकंड रखें, आप इसको 3 सेकंड कर लें। अब ये क्लियर है आप लोगों को? सेट इंटरवल लूप की तरह काम नहीं करता। सेट इंटरवल हमने क्लास में पढ़ा था, इसका मतलब ये है कि जो टाइम हमने पास किया है उस टाइम के बाद ये चलता रहेगा जब तक आप इसको खत्म नहीं करते। ठीक है, तो ये जब तक चलता रहेगा। अच्छा जी, ट्रांजिशन में अच्छा फेड टाइप स्टाइल कैसे दें इमेजेस चेंज होते हुए? वो आप देखो कैसे करेंगे, वो आप करेंगे फिर मुझे बताएंगे। सही है, एक बार दोबारा बता दूं, मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, इसको ब्रेक कैसे करते हैं, क्या ब्रेक करना है सुराका? अच्छा, ट्रांजिशन वगैरह आप सब इस पे लगा सकते हैं। राइट नाउ हम नहीं लगा रहे, लेकिन आप सब लगा, सारी स्टाइलिंग कर सकते हैं इसके ऊपर। आप इस पे एनिमेशन करनी है, जो जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो सब कर सकते हैं। सेट इंटरवल को रोकने का तरीका मैंने आपको बताया था, ये होता है कि आप इसको पहले एक वेरिएबल में रखते हैं, वार फॉर एग्जांपल ए एस रख दिया मैंने नाम, और उसके बाद जब आपको इसको ख़त्म करना हो तो आप उसको सेट प्लेयर इंटरवल, सॉरी प्लेयर इंटरवल के अंदर आप उस वेरिएबल को पास कर देते हैं। ठीक है, तो वो ख़त्म हो जाता है, ये तरीका होता है। लेकिन राइट नाउ हम ये नहीं पढ़ रहे, ये तो हम पढ़ चुके हैं अपनी क्लास में। ठीक है, आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है कि ये हमने किस तरीके से चलाया है। ठीक है, अभी ये बटन काम नहीं कर रहे। ठीक है, मैं सी एस एस से राइट एरो वाले को, सॉरी लेफ्ट एरो एरो को लेफ्ट को थोड़ा सा और कम कर लेते हैं। इसको हटा देते हैं। ठीक है, लाइन नंबर 5 एक दफ़ा रिपीट कर दूँ। लाइन नंबर 5 ये वाली, मैं पूरे कोड को रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमें इसकी राइट ना जरूरत नहीं है, पूरा कोड मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, एक दफ़ा गौर से सुन लीजिए। हमने क्या किया, सबसे पहले सारी इमेजेस को पिक कर दिया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम से। उसके बाद हमने कहा कि सबसे पहले जो टॉप पे इमेज रखनी है ना वो 0 इंडेक्स वाली रखनी है। ठीक है, उसके बाद हमने कहा सेट इंटरवल चला दिया कि हर 3 सेकंड के बाद एक काम करना है। वो काम क्या है वो हम यहाँ बता रहे हैं। हमने कहा कि जितनी भी इमेजेस हैं, 4 हैं 5 हैं, स्लाइडर इमेजेस डॉट लेंथ के अंदर जितनी भी इमेजेस हैं उन सबके स्टाइल में जेड इंडेक्स को 0 कर दो। जितनी भी इमेजेस हैं 0 1 2 3 4 जितनी भी हैं। उसके बाद हमने कहा कि एक इमेज जिसका इंडेक्स राइट नाउ 0 है, लेकिन वो चेंज भी हो सकता है, वो इंडेक्स सिर्फ और सिर्फ उसका जेड इंडेक्स 10 करो। तो जो भी वैल्यू इसके अंदर रखी हुई होगी उस इंडेक्स की जो इमेज है उसका जेड इंडेक्स बढ़ जाएगा, वो इमेज ऊपर आ जाएगी। अब जाहिर है हर बार हमें 0 के इंडेक्स को तो चलाना नहीं है। ठीक है, हमें हर बार 0 इंडेक्स को तो चलाना नहीं है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया प्लस प्लस, कि एक दफ़ा चलने के बाद टॉप इमेज का इंडेक्स बढ़ जाए। सही है, और अगर वो इंडेक्स स्लाइडर इमेज से भी बढ़ जाए, लाइक 5 हो जाए, तो 5 का मतलब स्लाइडर इमेज की लेंथ तो 4 है। जब ये 5 हो गया तो आप दोबारा से इसको 0 कर दें, 5 नहीं रहने दें। ठीक है, अब 3 सेकंड बाद जब अगली बार चलेगा तो प्लस प्लस की वजह से 0 से इसकी वैल्यू हो चुकी है 1 हो चुकी होगी, तो इसके अंदर वैल्यू मिलेगी 1। अब दूसरी इमेज टॉप पे आ जाएगी। फिर 3 सेकंड के बाद इसकी वैल्यू 2 हो चुकी होगी, तो यहाँ 2 मिलेगा। 2 मिलने की वजह से इसकी वैल्यू चेंज हो चुकी होगी, फिर कोई और सी इमेज ऊपर आ जाएगी। तो इस तरीके से ये लॉजिक वर्क कर रही है। क्लियर हुआ है आप लोगों को? कितने लोगों को ये क्लियर नहीं हुआ है?
अच्छा जी, क्लियर नहीं हुआ एक को। पहले मुझे बताएं कि जेड इंडेक्स क्लियर है आपको कि जेड इंडेक्स क्या करता है? जेड इंडेक्स की पॉसिबल वैल्यूज आप नंबर्स में देते हैं। नॉर्मली आप 0 से लेकर 10 तक देते हैं, लेकिन अगर कोई 100 या 1000 दे देता है तो जावास्क्रिप्ट उसको भी ब्राउजर सपोर्ट कर जाता है। ठीक है, नॉर्मली आप 10 तक देते हैं। अच्छा, मैं इस पूरे प्रोसेस को एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ वैल्यूज के साथ। इस लाइन में यहाँ पे आपने कहा है कि बारी बारी जितनी भी इमेजेस आपको मिलेंगी इस क्लास के साथ, उन सबका जेड इंडेक्स कर दें आप 0। टॉप इमेज इंडेक्स यानी कि इसकी वैल्यू हो गई 0। इस वाली इमेज पे यानी कि 0 नंबर पे जो इमेज रखी हुई है उसका जेड इंडेक्स कर दें आप 10। कौन सी इमेज टॉप पे नजर आएगी? जिसका जेड इंडेक्स 10 पे होगा, जाहिर सी बात है। कौन सी इमेज का जेड इंडेक्स 10 है? जो 0 पे रखी हुई है। ठीक है, अगली लाइन में मैंने कहा कि अब जब टॉप इमेज 0 वाला यूज हो चुका है एक दफा, उसमें एक ऐड कर दो, यानी 0 की वैल्यू अगली दफा में क्या हो जाएगी? 1। 3 सेकंड बाद जब चलेगा तो सबको दोबारा से 0 किया, यानी जो पहले 0 वाला 0 हुआ हुआ था उसको भी 0 कर देगा, 0 इंडेक्स पे जो इमेज रखी हुई थी। इस बार फर्स्ट इंडेक्स पे जो इमेज रखी हुई है उसको कर दिया इसने 10। फर्स्ट इमेज को ऊपर ले आया। फिर जब एक बार और चलेगा तो इसकी वजह से दोबारा इसको वैल्यू मिलेगी 2। ठीक है, तो सेकंड जो सेकंड इंडेक्स पे इमेज रखी हुई है उसको टॉप पे ले आएगा, और फिर थर्ड इंडेक्स पे जो रखी हुई है उसको ले आएगा ऊपर। लेकिन जब थर्ड इंडेक्स को ऊपर लाएगा तो हमने यहाँ लिखा है टॉप इमेज प्लस प्लस, तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 4। स्लाइडर इमेज की लेंथ कितनी है? 4। तो ये दोनों हो गए बराबर। तो सबसे पहला काम ये करेगा, दोबारा से वैल्यू इसकी कर देगा 0, इनिशियलाइज कर देगा दोबारा से। ठीक है, क्लियर हुआ है या अभी भी नहीं हुआ? अभी क्लियर हो गया? अच्छा, सुराका का क्या क्वेश्चन है? कौन सी की प्रेस करता हूँ यार, मुझे तो याद नहीं है। ऑल्टर शिफ्ट एफ प्रेस करता हूँ और टैप प्रेस करने से ये आगे हो जाता है। ठीक है, अच्छा क्लास, मैं सोच रहा हूँ आगे बढ़ूँ या पहले आपको ये करने का मौका दूँ। एक काम करें, पहले आप इसको जल्दी से चला लें। आपने क्विकली ये काम करना है। मैं आपको HTML और CSS भले आपको एक साथ कॉपी करके मैं पेस्ट कर देता हूँ। जावास्क्रिप्ट आपने खुद लिखनी है। इमेजेस के पाथ आप जाहिर है अपने हिसाब से चेंज कर लेना। मैं आपको कोड आपको मैं चैट पर सेंड कर रहा हूँ। ये आ गई आपकी HTML। कॉपी करके पेस्ट कर लें पहले VS कोड में, उसके बाद इमेजेस के पाथ सिर्फ चेंज कीजिएगा। ठीक है, इसी तरह CSS भी मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, CSS भी आ गया आपके पास। अब आपने जावास्क्रिप्ट खुद से लिखनी है। जावास्क्रिप्ट खुद से लिखनी है और समझ के लिखनी है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर हम इस पे, अभी हमें इस पे काम कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें ये दोनों बटन भी वर्किंग में लेके आए हैं। ठीक है, जेड इंडेक्स की वैल्यू अरे के इंडेक्स से वैल्यू से ग्रेटर रखेंगे किसी भी इमेज को टॉप पर लाने के लिए। देखें, जेड इंडेक्स और अरे की इंडेक्स कंप्लीटली डिफरेंट चीजें, दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, इस चीज को ध्यान में रखें। जेड इंडेक्स ये चूज कर, मिसाल के तौर पर मैं पहले जेड इंडेक्स को क्लियर कर देता हूँ। आप में से कुछ स्टूडेंट जेड इंडेक्स भी कंफ्यूज है। अगर दो एलिमेंट्स एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं तो जिसका जेड इंडेक्स ज्यादा होगा वो ऊपर शो होगा। मिसाल के तौर पे हमारे केस में 4 एलिमेंट्स एक दूसरे के ऊपर है राइट नाउ। ठीक है, जिस इमेज का जेड इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा वो टॉप पे शो होगी। सही है, हमारे केस में हम यहाँ पे 10 दे रहे हैं, बाकी सबको 0 कर रहे हैं, तो सिर्फ एक इमेज टॉप पे आएगी, बाकी सब उसके पीछे हैं। सही है जी, ये काम होता है जेड इंडेक्स का। अच्छा, अब अरे की जो इंडेक्स होती है वो तो जस्ट आपको ये बताने के लिए कि एक लिस्ट है, उसमें से आप कौन से इंडेक्स को या एलिमेंट को टारगेट करना चाह रहे हैं, उसके लिए यूज होता है अरे की इंडेक्स। तो दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। जल्दी से आप ये क्विकली ये टास्क चलाएं अपने पास सब, फिर हमें दोनों बटन भी वर्किंग में लेके आने हैं।
मैंने आपको HTML CSS दे दिए, जावास्क्रिप्ट आपने खुद लिखनी है। HTML में भी आपको पाथ अपने हिसाब से सेट करने होंगे। पता लगा आपकी कोई इमेज लोड नहीं हो रही है, आपने पाथ मेरे ही कॉपी कर दिया, आप अपने हिसाब से सेट करेंगे पाथ, सही है।
जिन जिनका होता जाए काइंडली मुझे मैसेज करें ताकि मुझे कंफर्मेशन मिल जाए। अच्छा जी, ये सबने कर लिया है? कर लें जल्दी से कर लें क्विकली।
अच्छा जी, सबने कर लिया है, आगे बढ़े। कितनों का रह गया, कितने स्टूडेंट्स का रह गया? ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, बाकी स्टूडेंट भी करते रहे साथ साथ। अच्छा जी, सबसे पहले मैं वर्किंग स्टार्ट करने वाला हूँ। स्क्रीन तो मेरी आपसे शेयर ही है, इस वाले बटन पे, नेक्स्ट पे। ठीक है, तो नेक्स्ट का जो बटन है, एरो राइट वाला है, ठीक है, इस पर मैं लगा रहा हूँ ऑन क्लिक। ऑन क्लिक लगाया मैंने, और इस पे मैं कर रहा हूँ स्वैप राइट, एक फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। ये फंक्शन बनाया नहीं है, बना लेते हैं फंक्शन। अच्छा, अब ये पूरा कोड आपके सामने है जावास्क्रिप्ट का। अपनी अक्ल इस्तेमाल करते हुए आपने मुझे जवाब देना है। जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो एक्चुअली क्या हो रहा है, मैं रिफ्रेश करूँ अगर, तो जब मैं इस पर क्लिक करूँ, राइट नाउ अभी तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन करना क्या चाहिए चाह रहे हैं हम, अगर आपके पास ये कोड है पूरा, ठीक है, तो हमें एक्चुअली वो काम जो हर 3 सेकंड के बाद हो रहा है, वो काम करवाना है इमीडिएटली, जैसे ही कोई क्लिक करता है इस पर। ठीक है, यही काम करना है हमने। तो पूरा पूरा एग्जैक्ट यही कोड मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। बस 3 सेकंड की जगह हमें जब क्लिक करें तब ये काम करना है। ठीक है, चलाते हैं। ठीक है जी, राइट, स्वैप राइट का तो काम हो गया। ठीक है, जो काम 3 सेकंड में हो रहा है वो काम हमने इमीडिएटली करवाना है जैसे ही यूजर क्लिक करे। ठीक है, तो ये चीज तो हो गई बड़ी आसान सी, स्वाइप राइट वाली। नेक्स्ट पे आते हैं, ये कोई मुश्किल तो नहीं है, इसमें कोई कंफ्यूजन है आपको? किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। दोबारा बता देता हूँ मैं। स्वाइप राइट का जो फंक्शन है वो जब कॉल हो तो हमें क्या काम करवाना है, हमें जो 3 सेकंड के बाद क्या हो रहा है, एक्चुअली नेक्स्ट इमेज आ जा रही है, फिर अगले 3 सेकंड के बाद अगली इमेज आ जा रही है, तो जो 3 सेकंड के बाद काम हो रहा है पूरा वही काम करना है, लेकिन जस्ट एक क्लिक पे इमीडिएटली, कि 3 सेकंड वेट नहीं करे वो। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने ये पूरा का पूरा कोड कॉपी किया और स्वाइप राइट के अंदर पेस्ट कर दिया। सिर्फ सेट इंटरवल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, हटा क्यों देंगे सेट इंटरवल? अगर हम सेट इंटरवल यहाँ से हटा देंगे तो वो जो 3 सेकंड बाद स्वैपिंग हो रही है वो नहीं होगी, वो रुक जाएगी। वो भी तो चाहिए ना हमें। मैं इसको अगर कमेंट कर दूंगा तो जो 3 सेकंड बाद स्वैपिंग हो रही है वो नहीं होगी ना, वो रुक गई। अब मैं जब क्लिक करूंगा सिर्फ तब होगी। हमें ये थोड़ी करना है, हमें तो, हम स्लाइडर नॉर्मली ऑटोमेटिकली भी मूव होते रहते हैं। ठीक है, अब हम स्वैप राइट के साथ स्वैप लेफ्ट करेंगे। अब हम इसमें कोई क्वेश्चन है, स्वैप राइट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है? कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है? अच्छा जी, आगे बढ़ रहे हैं अब हम। अब हमें काम करवाना है स्वैप लेफ्ट का, यानी बैक आने का। ऑन क्लिक, स्वैप लेफ्ट। स्वैप लेफ्ट हमने अभी बनाया नहीं है, स्वैप लेफ्ट भी बना लेते हैं। फंक्शन स्वैप लेफ्ट में हमें क्या करवाना होगा, यही काम होगा, लेकिन इंडेक्सिंग बढ़ने के बजाय कम हो रही होगी, पहली चीज। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं तैमूर आप। पहली चीज तो ये होगी कि हमें इंडेक्सिंग कम करनी होगी। ठीक है, दूसरी चीज हमें क्या करनी होगी, जो ये जो इंडेक्सिंग कम करनी होगी वो हमें इससे पहले करनी होगी। ठीक है, ये जो लाइन नंबर 26 है इससे पहले करनी होगी, ताकि जो करंट इंडेक्स चल रहा है उसमें से कम होकर जो है उसका जेड इंडेक्स 10 हो जाए, यानी पिछली इमेज का जेड इंडेक्स 10 हो जाए।
दूसरा काम हमें ये करना होगा, हमें इस इफ की कंडीशन में चेंजेस करनी होगी। क्या चेंजेस करनी होंगी कि ये अगर 0 के बराबर हो जाए तो टॉप इंडेक्स का साइज जो है आप स्लाइडर इमेज की लेंथ के जितना करते हैं, यानी आखिरी इमेज लोड करते हैं। तो मैं इस पूरे कोड को कॉपी कर रहा हूँ। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं तैमूर, आपने साथ दोनों लॉजिक बिल्कुल सही बताई हैं। मैं टॉप इमेज इंडेक्स को ऊपर ला रहा हूँ और इसको प्लस प्लस की जगह माइनस माइनस कर रहा हूँ, नंबर 1। नंबर 2 मैं ये कह रहा हूँ कि ये अगर 0 के बराबर हो जाए तो इसके जो स्लाइडर इमेज है उसकी लेंथ आप 4 कर दें। आई एम नॉट श्योर कि इसमें कुछ मिस्टेक है या नहीं है, अभी चला के देख लेते हैं। ठीक है, मैंने इसको किया और मैं इसको वर्किंग कर रहा हूँ। ठीक हो गया, ये प्रॉब्लम आ गई है इसमें। स्लाइडर इमेजेस लेंथ -1 आया। ठीक है, अभी भी नहीं चल रहा है। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी स्टाइल ऑफ अनडिफाइंड। अच्छा, मैं कहीं ना कहीं पे मिस्टेक यकीनन कर रहा हूँ, मैं इसको कंसोल करा लेता हूँ ताकि मुझे पता लग जाए मैं कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ। और कंसोल में मैं कह रहा हूँ कि टॉप इमेज इंडेक्स को आप कंसोल करें, नंबर 1। आई थिंक मुझे ये भी ऊपर रखना पड़ेगा, इसलिए आ रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, इसको भी मैंने करवा दिया है। अब इसको मैं चलाता हूँ। ये लाइन नंबर 45 में मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। इंडेक्स 0 इसको मिला है, 0 से एक कम करने कर रहे हैं हम। -1 मिला है सर। हमने कंडीशन लगाई है कि 0 हो या 0 से छोटा। अच्छा, ये ग्रेटर देन लगा दिया हमने, इसलिए गड़बड़ हो गई। इसको हमें लेस देन करना होगा। ठीक है, इसको अब इसको चलना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये 2 दफ़ा पे एक बार चल रहा है, अभी भी कुछ गड़बड़ है इसमें। दोबारा चलाते हैं। 3 पे ये इमेज आ रही है, 2 पे आ रही है। एक ही चीज़ 2 दफ़ा चल रही है, अभी भी कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम। ये मैं शायद हटा दूँ तो क्या कह रहे हैं भाई? शहजाद क्या कह रहे हैं? -1 हटा दें? नहीं, उससे तो नहीं हो रहा भाई, एरर आ गया। सिर्फ लेस देन लगाऊं? सिर्फ लेस देन लगा के भी चेक कर लेते हैं। तीसरे इंडेक्स पे जो इमेज है वो तो ये है आई थिंक। डाउनलोड इमेज 3 कौन सी है? ये वाली है। तो ये तो शो नहीं हो रही। हम यहाँ पे आते हैं दोबारा। यहाँ पे इमेज थर्ड इंडेक्स का जेड इंडेक्स हमने अगर बढ़ा भी दिया वो तो हो नहीं रहा, काम तो नहीं बन रहा हमारा। रिफ्रेश किया मैंने, एफ.जे.एस लाइन नंबर 43। एक क्लिक पे नहीं चल रहा, लेकिन हम इसकी सीक्वेंस में कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, उसको भी सही कर लेते हैं। दूसरी दफ़ा में सही चला है, तीसरी दफ़ा में फिर नहीं चला, चौथी में चला है। जी साकिब क्या कह रहे हैं? नहीं, लूप में तो हमने सबको 0 कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने कहा जो इंडेक्सिंग चल रही है उसमें से एक कम कर लो। कम करने के बाद चेक करो, अगर 0 से भी कम हो गई है तो आप जो उसकी लेंथ है उसमें से -1 कर दो। यानी अगर 4 है तो इसको आप 3 रखवा दो इसमें। ठीक है, वो यहाँ शो भी सही हो रहा है। उसके बाद आपने कहा स्लाइडर इमेज की 3 के में जाके उसका जेड इंडेक्स 10 कर दो। तो यहाँ तक तो कोड तो ये सही लग रहा है। कोड में मुझे कोई गड़बड़ तो लग नहीं रही है, बट स्टिल 2 पे ही आ रहा है। मैं आई थिंक इसको यहाँ मैंने कंसोल किया हुआ है। नहीं साकिब, उसकी वजह से नहीं हो रहा। मैं इसको कमेंट कर के भी चेक कर लेता हूँ, लेकिन इसकी वजह से नहीं हो रहा है।
देखिए ना, एक दफ़ा तो चल रहा है, दूसरी दफ़ा ये नहीं चला, अब चल गया। ठीक है, आई एम नॉट श्योर क्या ये इस वजह से तो नहीं हो रहा। स्लाइडर इमेज में जाएं और टॉप इमेज में जाएं, उसके सेट इंडेक्स में जाएं, इसको भी कंसोल करा लेते हैं कौन सी इमेज मिल रही है इसको। ठीक है, डाउनलोड नंबर 4, इसको इमेज तो सही मिली है। जेड इंडेक्स ने कर भी दिया 10। अच्छा, इमेज नंबर 4 पे है क्या? ये वाली इमेज है। ओके, सब पे चल रहा है, ये सिर्फ पहले वाला जो है वो 2 दफ़ा में चल रहा है। तो इसका मतलब है मैं यहाँ पे कुछ गड़बड़ के इसको भी देख लूँ। सब पे सही चल रहा है, सिर्फ फर्स्ट की जो इमेज है ना उसमें गड़बड़ है। डाउनलोड 1 इसको दोबारा ओपन कर लेते हैं। -1 आया है, -1 मतलब ये ट्रू हो जाएगा और इसको ये। अच्छा, जो मैं समझ रहा हूँ, एक केस में इसको ये अनडिफाइंड में मिल रहा है। अच्छा, अनडिफाइंड तो ये इसकी वजह से मिल रहा होगा क्योंकि मैंने ऊपर कर दिया है। ये सही चलेगा। मैं अगर सेट इंटरवल को कमेंट कर दूँ, आई थिंक अब ये सही चल रहा है। ये चौथी इमेज है मुझे लग रहा है। चौथी इमेज को सबसे पहले लोड कर रहा है। ओके, डिफ़ॉल्ट पे चौथी इमेज ये टॉप पे है सेट इंटरवल चलने से पहले। ओके, अब समझ में आ गया मुझे क्या प्रॉब्लम है, इस वजह से मसला कर रहा है। सेट इंटरवल में तो हमने 0 रखा है, लेकिन इमेज जो सबसे पहले डिफ़ॉल्ट पे टॉप पे आ रही है ना, वो आ रही है चौथी। तो अगर मैं डिफ़ॉल्ट पे भी इसको मैं अगर रिवर्स ऑर्डर में कर दूँ तो शायद हमें सही हो जाए। अब ये पहली इमेज है। ठीक है, ठीक है, ये है पहली इमेज। तो अब ये शायद सही चलेगा। अब ये नहीं चल रहा। नहीं, अब सही चल रहा है। ये जो 2 दफ़ा मुझे अक्सर क्लिक करना पड़ रहा है वो सेट इंटरवल की वजह से मोस्ट प्रॉब्ली करना पड़ रहा है। अगर मैं इसको कमेंट करूँगा तो ये सही चलेगा। और जो डिफ़ॉल्ट पे हमारे पास चौथी इमेज लोड हुई हुई थी, वो इमेज सीक्वेंस की वजह से हुई हुई। ठीक है। ठीक है, इमेजेस अभी तक तो सही चेंज हो रही हैं भाई। पहली दफ़ा में ये कुछ गड़बड़ कर रहा है अभी। पहली दफ़ा में क्यों कर रहा है? अगर मैं इमेजेस को यहाँ पे भी जेड इंडेक्स दे दूँ 0, नाउ लेट अस सी। पहली दफ़ा में जैसे प्रॉब्लम कर रहा है।
तो मुझे मैं इसको देख के आपको कंफर्म कर दूंगा। अभी क्लास का टाइम निकल रहा है, मुझे चेक करना पड़ेगा ये पहली दफ़ा में क्यों नहीं चल रहा है। यकीनन मैं कल तक आपको इसका जवाब दे दूंगा। there must be something missing। फर्स्ट टाइम पे ये प्रॉब्लम कर रहा है, नेक्स्ट बार तो सही चल रहा है। ये चेक करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ मैं मिस कर रहा हूँ, वो मैं आपको बता दूंगा। स्वेप वाला कल पे रख लें। ठीक है स्वैप, ये इसमें जो ये प्रॉब्लम आ रही है इसको हम मैं फिक्स करके आपको बता दूंगा। बाकी चीज़ें तो चल रही हैं फिलहाल, ठीक है। ये भी 2 दफ़ा के क्लिक पे चल रहा है। मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि क्यों ही प्रॉब्लम कर रहा है ये। ठीक है, अभी नहीं चला ये, अब ये चल रहा है, सही है। तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा। कुछ प्रॉब्लम होगी कि नहीं, देख लेंगे इसको। फिलहाल आपको समझाने की चीज़ ये थी कि काफ़ी चीज़ें तो आपको क्लियर हो गई होंगी ऑलरेडी। ठीक है, इस कोड को हम बहुत खूबसूरत भी बना सकते हैं राइट नाउ, क्योंकि अभी हमारा कोड कंप्लीट ही नहीं हुआ है, इसमें छोटा सा प्रॉब्लम है, इसलिए मैं इसको खूबसूरती पर कम काम नहीं कर रहा। जब मैं आपको इसका सोल्यूशन करवा दूंगा, यानी ये मसला भी ढूंढ के करवा दूंगा, तो इस कोड को और किस तरह हम खूबसूरत बना सकते हैं वो भी करके मैं आपको दिखा दूंगा। ये कोड बहुत अच्छा हो जाएगा आपका, सही है। फिलहाल आपको काफ़ी चीज़ों का आइडिया तो हो गया होगा, स्वैपिंग किस तरह वर्क कर रही है, लेफ्ट और राइट किस तरह वर्क कर रहा है। स्वैप लेफ्ट में कुछ प्रॉब्लम है, वो भी देख लूंगा मैं कि क्या मसला है, फिर उसको भी सही कर देंगे। ठीक है जी। अच्छा, आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए आप लोग। जी शहजाद बोले। कुछ कह रहे हैं शहजाद? जो आखिर में वो टॉप पे शो हो रही है, ये रीज़न होगा मोस्ट प्रॉब्ली। लेकिन ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसपे बहुत ज़्यादा, मतलब नॉर्मल जो आखिर में वो टॉप पे आ रही होगी, जो मेरी अजम्पशन है, इसलिए। तो यहाँ पे अब हमने पहली वाली को सबसे आखिर पे रख दिया है, तो अब ये वाली सबसे पहले आ रही है। अच्छा जी, आगे बढ़े हम क्लास। स्लाइडर में अभी मुझे बस ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करवानी है, जो यकीनन अभी मुझे खुद नहीं भी समझ आ रही है। ठीक है, मैं इसका सोल्यूशन निकाल के आपको बताऊंगा। फिलहाल नेक्स्ट जो आज का हमारा टॉपिक था, वो मुझे फायरबेस से स्टार्ट करनी है आपके साथ। ठीक है, टाइम ज़्यादा तो नहीं बचा, लेकिन हम जितना हम पढ़ सकते हैं एटलीस्ट उतना मैं आपको गाइड कर देता हूँ। ठीक है, पहले मैं ये वाली वीडियो रिकॉर्ड बंद कर देता हूँ ताकि दोनों अलग अलग रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाए।